वो हमें ये कि 1970 के जनरल इलेक्शंस कैसे हुए और किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराए गए, ठीक है। और इसके बाद क्या तमाशा हुआ पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर। 1970 जनरल इलेक्शंस, ठीक है। 1970 के जनरल इलेक्शंस, ओके। बहुत इजी करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसको समझिएगा। देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर याहिया खान ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं पाकिस्तान को वन मैन वन वोट के ऊपर लेकर आऊंगा और जल्द ही मैं इलेक्शंस करवाऊंगा। इलेक्शंस ओरिजिनली जो ड्यू थे ना, वो अक्टूबर 1970 के अंदर ड्यू थे। ये ड्यू कब थे? देवर इनिशियली या ओरिजिनली ड्यू डेट जो थी हमारी, वो कब की थी? वो थी अक्टूबर 1970 की। अक्टूबर 1970 की ड्यू डेट थी, लेकिन ये इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराए गए दिसंबर के अंदर। दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 1970। सवाल ये पैदा होता है, सर डिले क्यों हुआ? बेटा डिले इस वजह से हुआ क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ था। डिले ड्यू टू फ्लड इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग वगैरह हुई हुई थी। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब हुआ क्या? देखो ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इलेक्शन थे जिसके अंदर लोगों को चांस दिया गया कि आप वोट करें, ठीक है। दीज वर द फर्स्ट इलेक्शंस इन विच पीपल वर गिवन अ चांस कि आप वन मैन वन वोट, जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर वोटिंग होती है। तो इस वजह से 90% वोट टर्नआउट था। वोटिंग टर्नआउट किसको कहते हैं? वोटिंग टर्नआउट कहते हैं कि टोटल अवाम में से कितने लोगों ने बाहर निकलकर वोट किए। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली अपियर्ड टू वोट। सही है, 90% पाकिस्तान की उन दिनों अवाम ने बाहर निकली और उन्होंने वोट किया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर कौन कौन सी दो पार्टीज आपस में लड़ रही थी यहाँ पर? सुनिएगा जरा। दो पार्टीज है हमारे पास। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी लड़ रही है, दैट इज अवामी लीग। कौन सी पार्टी है? अवामी लीग। और जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पार्टी हमारी लड़ रही है, दैट इज व्हाट? दैट इज, सॉरी, आई वाज अबाउट टू राइट मुस्लिम लीग। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। ओके, पाकिस्तान पीपल्स जो पार्टी है उसके लीडर कौन थे? ही वाज जैब जुल्फिकार अली भुट्टो। और अवामी लीग के जो लीडर थे, ही वाज शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। ओके, आगे बढ़ने से पहले, इलेक्शंस के ऊपर रिटर्न होने से पहले मैं थोड़ी सी इस चीज के ऊपर भी बात कर लूं आपसे कि ये शेख मुजीबुर रहमान थे कौन, ठीक है। इनका नाम बार बार आता है इस चैप्टर के अंदर। चलो देखो, मैं तुम्हें अभी तुम लोगों का टेस्ट भी ले लेता हूँ जल्दी से। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पर बताता चलूं। पहली चीज शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, फर्स्ट थिंग, ये पता है कहाँ पर पैदा हुए थे? ये उसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे जहां पर हाजी शरीयतुल्लाह पैदा हुए थे। बताओ भाई लिखकर, कौन से? ये चीजें इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाए ना बंदा तो उसको कोहेरेंस बनती है। बताओ भाई। हाँ, कैसा जवाब आया ना? यस, एब्सोल्युटली। फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बंगाल के अंदर ये पैदा हुए थे। कहां पर पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कब पैदा हुए थे? ही वॉज एक्चुअली बॉर्न इन 1920। इनकी बर्थ ईयर है 1920 का, ठीक है। इनके इनका एक टाइटल है बांगा, ठीक है, बंधु, विच ट्रांसलेट्स टू बांग्लादेशी ब्रदर। लिटरली सही है। he was actually called the brother of the Bengalis because he worked for the people of East Pakistan, ठीक है। इसी तरीके से अवामी लीग का अवामी लीग की फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा किरदार था, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि बच्चों को नहीं पता होती है, वो पता है क्या है? वो ये है कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, वो एक्चुअली यानी कि जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था 1947 से पहले, प्री 1947, ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। एक्टिव मेंबर ऑफ मुस्लिम
लीग, ठीक है, वो मुस्लिम लीग के एक्टिव मेंबर थे। चलो, एंड वी नो, अभी थोड़ी देर में मैं इस चीज का आपको जिक्र करूंगा कि ही इशूड द 6 पॉइंट फॉर्मूला। ये मैंने आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड दे दिया है कि ये शेख मुजीबुर रहमान थे कौन। अब वापस आ जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर। तो अगर आपको सवाल आए हु वाज शेख मुजीब, तो इसमें से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि जब ये इलेक्शंस होते हैं तो दो पार्टीज होती हैं, अवामी लीग विच वाज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच वाज लेड बाय जैब जुल्फिकार अली भुट्टो। अब रिजल्ट्स जब आते हैं तो बड़े शॉकिंग होते हैं। अच्छा, अवामी लीग ने अपना जो मोटो बनाया होता है ना, मोटो, वो पता है किस चीज को बनाया होता है? 6 पॉइंट्स को। किस चीज को बनाया होता है अपना मोटो? 6 पॉइंट्स को। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना जो मोटो बनाया होता है वो पता है किसको बनाया होता है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो किस चीज के नारे लगा रहा होता है? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान। और शेख मुजीबुर रहमान ने अपना मोटो बनाया होता है किस चीज को? 6 पॉइंट फॉर्मूला को, सही है। अभी मैं थोड़ी देर में इस चीज के ऊपर आता हूं कि ये 6 पॉइंट फॉर्मूला था क्या। पहले मैं रिजल्ट्स आपको बता दूं। रिजल्ट्स पता है क्या होते हैं? वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज द मेजर पार्टी इन वेस्ट पाकिस्तान। 81 आउट ऑफ 138 सीट्स मिलती हैं। कितनी सीट्स मिलती हैं? 81 आउट ऑफ 138। और दूसरी तरफ अवामी लीग जो होती है उसको 160 आउट ऑफ 162 सीट्स मिलती हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। यानी कि जाहिर सी बात है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी आपकी पार्टी थी दैट वाज अवामी लीग। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इट वाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन एक बात नोटिस करें आप कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज अ मेजॉरिटी पार्टी, मेन पार्टी, लेकिन फिर भी उतनी अक्सरियत से नहीं जीत पाई, उतने पावर के साथ नहीं जीत पाई जितनी शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग जीती। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अब मुझे बताएं, इन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए आप लोग मुझे बताएं, हु कैन नाउ फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? हु इज नाउ एबल, हु इज नाउ in a position to form the government of Pakistan? टाइप करके बताएं। यस, अवामी लीग, एब्सोल्युटली, शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट्स, सीन पता है क्या होता है? सीन ये होता है, याहिया खान को ये चीज मंजूर नहीं होती है। नाउ मुजीब इज इन पोजिशन, कौन सी पोजीशन में? इज इन पोजीशन टू फॉर्म हिज ओन गवर्नमेंट, टू फॉर्म गवर्नमेंट। बट ये चीज किसको एक्सेप्टेबल नहीं होती है? बट दिस वाज लीस्ट एक्सेप्टेबल टू याहिया खान, सही है। ये चीज याहिया खान को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो याहिया खान, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर याहिया खान को ये चीज एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? भाई सीधी बात है, याहिया खान की मुजीब से बनती नहीं थी। याहिया खान को पता था मुजीब अगर आएगा तो मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी बाकी, ठीक है। अब क्या होता है, जब याहिया खान ये नहीं चाहता कि मुजीब अपनी गवर्नमेंट बनाए, तो सीन पता है क्या होता है? अब याहिया खान अपने हुक्म का इक्का फेंकता है और याहिया खान एक ऑफर देता है मुजीब को। याहिया खान जो है वो मुजीबुर रहमान को एक ऑफर देता है। वो ये बोलता है कि कंबाइन कर लो गवर्नमेंट, मिलकर बनाओ, कंबाइंड गवर्नमेंट बनाओ तुम भुट्टो के साथ। याहिया खान क्या बोलता है? याहिया खान मुजीबुर रहमान को बोलता है कि ठीक है भाई, ऑल्दो तुम इस स्टेट में हो कि तुम नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी सीट्स लेके अपनी गवर्नमेंट बना लो, लेकिन भुट्टो भी तो है, तुम वेस्ट पाकिस्तान में तो कुछ नहीं जीते। और ये हकीकत बात थी, शेख मुजीब को वेस्ट पाकिस्तान में वोट नहीं मिलता। तो इस वजह से याहिया खान, जो कि खुद चाहता है कि कभी भी अवामी लीग आगे नहीं आए, शेख मुजीब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं बने, वो ये कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम मानते हैं तुम इलेक्शन जीत गए, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को अपने साथ प्राइम मिनिस्टर रखो। हालांकि आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स ऐसे थे कि मुजीबुर रहमान खुद प्रेसिडेंट बनते और अपनी पार्टी से किसी को प्राइम मिनिस्टर भी चूज कर सकते थे, लेकिन याहिया खान ने
याहिया खान को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो याहिया खान की इज्जत खत्म हो जाती। मुजीब याहिया को रिस्पेक्ट नहीं देते। मुजीब वॉज फुल्ली अ डेमोक्रेटिक मैन हु वांटेड टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। डज दैट मेक सेंस? तो ये जो हमारा सिनेरियो था 1970 के इलेक्शंस का, ये पूरा मैंने आपके सामने रख दिया। अनफॉर्चुनेटली इन इलेक्शंस के रिजल्ट से हालात और खराब हो गए। क्यों? क्योंकि अब शेख मुजीब जीत गए हैं और याहिया खान नहीं चाहते थे कि वो जीते और अपनी पार्टी बने। अच्छा, आगे जाने से पहले कि और क्या क्या मसले मसाइल हुए एक्चुअली रिलेटेड टू दीज इलेक्शंस, हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, ठीक है, इनके जो ये हमने 6 पॉइंट फॉर्मूला की बात की विच वाज द मोटिव एक्चुअली ऑफ अवामी लीग। चलें इस पर बात कर लेते हैं 2 सेकंड, ठीक है। इस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताएं व्हाट वाज द मोटो ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो का मोटो क्या था भाई? What was actually the motive of Zulfikar Ali Bhutto? जी बताएं टाइप करके। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। हाँ सबने, किसी ने रोटी कपड़ा मकान, वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, अब इस चीज के ऊपर आ जाओ, इसका मोटो समझा रहा हूं। इसका मोटो क्या है? द फेमस 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या थे? पहला, बहुत इजी करके मैं आपको राइट डाउन करवा रहा हूं। सबसे पहला, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि आज पाकिस्तान के पास है। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल जो गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट वो क्या कंट्रोल करेगी? फेडरल गवर्नमेंट वुड कंट्रोल डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस। डिफेंस एंड फॉरेन, वफाकी सेंट्रल हुकूमत जिसको आप फेडरल हुकूमत भी कहते हो, वो डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस कंट्रोल करेगी। और बाकी चीजें कौन संभालेगा? बाकी चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी बात ये की गई कि आपके जो करेंसीज हैं, ठीक है, वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ होंगे, सेपरेट करेंसी और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक हो गई बात। चौथी बात ये आ गई, इस पॉइंट के अंदर ये बोला गया हर प्रोविंस के पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी कंट्री, इंटरनेशनल कंट्री से ट्रेड करे। राइट ऑफ प्रोविंस टू ट्रेड विद एनी अदर कंट्री। यानी अगर ईस्ट पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसमें अमल दखल नहीं करेगी, ठीक है, टू ट्रेड विद एनी कंट्री। तो इस तरीके से ये टोटल हमें 6 पॉइंट्स जो है ना वो मुजीबुर रहमान